एक चीज थोड़ा और आप लोगों को बता दें, किसी जल में अगर गंगा जल डालोगे तो वो जल पवित्र हो जाएगा, लेकिन अगर इतना सा गंगा जल पहले पात्र में डाल दिया तो उस पात्र में जिसमें गंगा जल पहले जो पड़ा है उसमें अगर और जल डाल सब गंगा जल हो जाएगा। अब थोड़ा पता नहीं आप लोग उसको ठीक से ही लेना जिस ढंग से मैं कह रहा हूं। गोमुख से कितना गंगा जल निकलता, हम तो गए, और कलकत्ते में गंगा जी का पाठ कितना है हम लोग जानते हैं, लेकिन हम जो गोमुख के जल के निकले हुए जल में गंगा तो मानते हैं, वही कलकत्ता में मानते हैं। क्यों? क्योंकि जो जल भगीरथ रथ खाता व छिन्न जल प्रवाह मत्व में, माने भागीरथी में आके मिल जाता है, वो सब गंगा जल हो जाता है। एक नदिया एक नार कहावत, जहां में मैलो ही नीर भयो, और जब दोनों मिल एक भय तो सुरसर नाम पड़ो। तो गंगा जी में कोई जल पड़ेगा तो गंगा जल हो जाएगा, गंगा हो जाएगा। और गंगा जी में से कहीं ज्यादा जल गंगा नहर में है। ये जो हर की पैड़ी वगैरह यद्यपि नहर जैसी है, लेकिन नहीं, ये उसी क्षेत्र में एक ये ब्रह्मकुंड है, इसलिए स्थल पवित्र है। बाकी हरिद्वार के बाहर एक गंगा नहर कहलाती है, गंगा नहीं कहलाती है। गंगा से ज्यादा जल उस नहर में है, लेकिन भागीरथी के प्रवाह से अलग हो गया, तो इसलिए गंगा नहर है, और दूसरा जल उसमें मिलता चला गया। और हम आपको बता दें, एक शुद्धि होती है और एक पवित्रता होती है। गंगा जल की पवित्रता तो शास्त्र सिद्ध है, लेकिन अगर हम लोग गंगा को प्रवाहित होने का अवसर दें तो हमारे शास्त्रों का विधान है, और अदरवाइज आप प्रैक्टिकल भी देख लो। नदी प्रवाहेन शुद्ध्यति, कितना तो कुछ मिलाओ, गंगा जी अगर उनको सुरक्षित प्रवाह का अवसर मिलेगा तो फिर शुद्ध हो जाएगी। तो खैर वो एक अलग प्रसंग, हम आपसे इसलिए कह रहे हैं ये जो बात, ये हमने टॉपिक उठाया इसलिए कि अगर इतना भी जल दे देते यहाँ के जो या इतना देते बाटे, अब उनके ऊपर है वो तो हमारा, लेकिन जितना भी दें उसमें अगर और जल मिला लोगे तो वो सर्वतीर्थ जल ही हो जाएगा, उसमें आप संदेह मत करना।